तो क्लास 9th चैप्टर 12 चल रहा था आपका, है ना, हीरोन्स फॉर्मूला। आज आपकी लास्ट वीडियो इस चैप्टर की, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करके खत्म कीजिएगा, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला आपके सिलेबस का सबसे आसान पोर्शन है, क्योंकि इसमें आपको दो फॉर्मूले लर्न करने हैं। एक तो सेमी पेरीमीटर जो कि होता है एस, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। उसके बाद आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लर्न करना है, जिसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। तो आपके दो ही फॉर्मूले थे इस चैप्टर में। इससे हटके अगर कोई फॉर्मूला आया है तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन में आया था, जैसे कि 12.2 क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यूज किया था, बेस इनटू हाइट, याद है। लास्ट वीडियो अगर आपको नहीं है क्लियर तो वो देखिए प्लीज। चलिए आज के दिन की कहानी शुरू करें। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। आज हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। देखिए 16 टाइल है और उसकी शेप दे रखी है ट्रायंगुलर, ठीक है। मतलब मान लो कोई फ्लोर पे हमें डिजाइन बनाना है, उसमें हमें टाइल्स यूज करनी है। कितने टाइल्स है, 16, और एक टाइल की शेप क्या है, ट्रायंगुलर, जिसमें साइड्स दे रखे 9, 28 एंड 35 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा कॉस्ट बताओ उस पे पॉलिश करने का, जबकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 50 पैसा, ठीक है। बच्चों एक बात देखो, यहाँ पे क्या है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर की होल पावर 2 किसकी यूनिट होती है, एरिया की। इसलिए मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, इन 16 टाइल्स का एरिया फाइंड करूंगा पहले। तो आओ हीरोन्स फॉर्मूला लगाएं। तो लेट A इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ये मान लिया। S बताओ क्या निकलेगा, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ऐड कर रहा हूं मैं सीधा, 72 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ये बात ठीक हुई, मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया। आप भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पहले इनकी वैल्यू पुट करो, सीधा ऐड करके लिख दो। अब एरिया निकालते हैं। क्या होगा फॉर्मूला बच्चों, रूट, देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ऐसा आएगा 36। उसके बाद 36 माइनस 9, देन 36 माइनस 28, देन 36 माइनस 35। इतना ठीक है। सोल्व करते हैं, आ जाइए। 36 इंटू कितना आएगा, 27 इंटू 8 इंटू 1। यह बात ठीक होगी। ब्रेक करते हैं इन्हें, ब्रेक, ठीक है। देखो 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 6, 27 को 3 इंटू 9, 8 को 4 इंटू 2, ठीक हुआ। अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे, 6 इंटू 6 से तो एक 6 बाहर आ गया। ये बात सबको क्लियर है, इतना है ना। ये तो हमने सीखा कि रूट के अंदर 2 बार नंबर है तो एक बार बाहर लिख दिया जाता है। ऐसे ही देखो 9 होते हैं 3 इंटू 3, तो ये 9 बन जाएगा 3। ऐसे ये 4 बन जाएगा 2। इनका क्या होगा, जो ये 3 और 2 बचे हैं, ये एज इट इज रहेंगे रूट के अंदर, 3 2 जा 6। ये ठीक हो गया ना। मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। आपका आंसर आया है 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कितने टाइल का एरिया आ गया है, एक टाइल का। हमारे पास कितने टाइल है, 16 टाइल्स हैं, ठीक है, ठीक है 9th क्लास। तो एक टाइल का एरिया अगर ये है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूं कि एरिया ऑफ 1 टाइल कितना आया, 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ 16 टाइल्स विल बी, क्या करोगे, 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात तो सबको पता है। अगर एक का मेरे को पता है और मेरे को 16 का निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। चलिए क्या आएगा आंसर। तो 9th क्लास आपकी 16 टाइल्स का एरिया आ गया 576 सेंटीमीटर स्क्वायर और रूट साथ में, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, लेंथी क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। पहले इतना बताइए, देखिए समझ आया, अदरवाइज दोबारा देख लो फिर आगे बढ़िए, ठीक है। हाँ जी, तो हमारी एक टाइल का एरिया आया था वो मैंने हटा दिया क्योंकि क्वेश्चन आगे सोल्व करना है, और 16 टाइल्स का हमने निकाला है। यहाँ पे एक चीज है बच्चों कि हमें रूट 6 हटाना है।
अब आपको रूट 6 सोल्व करना आना चाहिए। देखो रूट 4 अगर होता तो आंसर आता 2, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है। रूट 25 होता तो आंसर आता 5, लेकिन ये 6 कैसे सोल्व होगा, आज इसे सोल्व करना सीखो। ठीक है, अगर रूट के अंदर कोई नंबर जिसका हमें स्क्वायर नहीं पता तो क्या करोगे, आप करोगे ऐसे डिवीजन स्टार्ट और यहाँ पे लिखा 6। मैं आपको ये सोल्व करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत नीड होगी इन चीजों की, अदरवाइज हर बच्चे को ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, तो रूट 6 के लिए मैंने 6 लिखा। अब क्या करेंगे, आप स्क्वायर्स पढ़ना स्टार्ट करो। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 9 तो इससे बड़ा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा 2 2 4। ठीक है, इसमें स्पेशल बात क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर्स लिखे जाते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 मुझे पता है जो कि इससे लेस है, तो मैंने 2 2 4। ठीक है, और समझो, वरना माइनस करो, 6 - 4 कितना आ गया 2। ये बात समझ में आई। अब अगला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे जो भी नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, तो 2 2 4। मैंने क्या करा, यहाँ पे जो भी नंबर था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, 3-4 कॉन्सेप्ट अगर आप इसके समझ जाओगे तो आपको ये चीज आ जाएगी। पहला स्क्वायर्स लिखना है, दूसरा यहाँ पे जो भी होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, और तीसरा हमेशा 2 जीरोस उतारोगे ऊपर से। नॉर्मल डिवीजन में 1 0 उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी क्या लिखेंगी 2 जीरोस उतरेगी। ठीक है, अब क्या करना है, एक आखिरी चीज 4 है ना, अब देखो 200 है यहाँ पे और यहाँ पे 4, तो आपने 4 लिखा तो 1 से करके 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कितना आएगा 41। ये तो इससे बहुत छोटा है। अब क्या करोगे, 4 तो लिखा है यहाँ पे, अगर 2 लिखा तो 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 2 2 4 4 2 8। ये भी छोटा है, करते जाओ, 3 लिख के 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 129। अच्छा 4 लिखा है, 4 से लिख के 4 से मल्टीप्लाई 176 आ गया। ये भी इससे लेस है, मैं 5 पे और चेक करूंगा, तो 4 लिखा है, 5 लिख के 5 से मल्टीप्लाई, देखा 5 के केस में ग्रेटर आ गया ना। देखो हमें करना क्या है, ये नंबर तो लिखा ही रहेगा, साथ में जो लिखोगे उसी से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, और आप सारे केस में देख लो, ये वो नंबर है जो इससे एकदम छोटा आ रहा है, इससे पहले यही आना चाहिए था। तो मैं क्या करूंगा, 4 लिख के 4 से मल्टीप्लाई, और एक पॉइंट आएगा क्योंकि 2 जीरो उतारे थे हमने, है ना। जब हम फर्स्ट टाइम 2 जीरोस लिखेंगे तो एक पॉइंट आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो 176 माइनस कर दो, बस मैं कहूंगा यहां तक छोड़ दो, पॉइंट के बाद एक डिजिट करके छोड़ दो, तो आपकी रूट 6 की वैल्यू कितनी आई है 2.4। ठीक है, ये आपको आना चाहिए बच्चों, रूट 6 का केस, या फिर कोई भी नंबर हो, जैसे रूट 8 हुआ, रूट 11 हुआ, रूट 13 हुआ, आपको ये सोल्व करना आना चाहिए। इसके ऊपर हम कभी अकेले एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। 9th क्लास याद हुआ कि रूट 6 की वैल्यू कितनी थी 2.4, तो एरिया आ गया 576 इंटू 2.4। ठीक है, मैं इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देता हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि आगे क्वेश्चन करना है। मेरे को मेन क्वेश्चन है कि कोस्ट पता करनी है। अब हम लिखेंगे कोस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज, देखो 50 पैसा था तो 50 बाय 100 करके मैंने रुपीस बना दिया। क्वेश्चन आप पढ़िएगा, वहां पे 50 पैसा लिखा है, पैसे के रुपीस कैसे बनाते हैं, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, तो मेरे को निकालना है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 576 इनटू में 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे निकालोगे, 50 बाय 100 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 576 मल्टीप्लाई 2.4 अपॉन में 10, जो भी यहां से आपका निकलेगा वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखो 0 से 0 कट, 5 से 2, 2 से 12, अब बचा क्या 576 को 12 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट में कन्वर्ट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जहां तक मैं ठीक हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 705 समथिंग आना चाहिए। आप सोल्व करिएगा इसे। ठीक है, इस पे मैं नहीं कह रहा कि कितना आएगा कितना नहीं, ये आपके लिए छोड़ा मैंने कि क्या आंसर आना चाहिए। अदरवाइज आपको आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्वेश्चन का।
आपके केस में फ्लोर पे जो डिजाइन के लिए टाइल्स उसकी शेप थी ट्रायंगल, उसमें साफ लिखा हुआ है 16 टाइल्स है, तो मैंने क्या करा, एक टाइल का एरिया निकाला जो कि आया था 36√6, मैंने उसको 16 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 16 टाइल्स का, फिर मैंने उसको कोस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को क्या मिल गया, पूरे टाइल का जो फ्लोर पे जो लगी है 16 टाइल्स उनका कोस्ट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। थोड़े से हैवी क्वेश्चन है ये दोनों, इसलिए मैंने इनको सेपरेटली लिया है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, तो 9th क्लास लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चैप्टर 12 कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। और जो अब क्वेश्चन आ रहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं नहीं कहूंगा कि कितना जरूरी है, क्योंकि 4 मार्क्स में मोस्टली दिखता है अगर आया तो, और थोड़ा सा जरूरी भी है, कोशिश करिए एक बार में कैच करने की। ठीक है, आइए, तो कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स ए एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर ए। जिसको नहीं पता अभी भी कि ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसको पता ही नहीं कि बनाते कैसे हैं, मिलते हैं ऐसे बच्चे मिलेंगे, और कई इतने टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि देखो ये 8th क्लास में आपने पढ़ लेना चाहिए था, मैंने खुद पढ़ाया बच्चों को 8th क्लास में, तो आई होप 9th क्लास आपको भी आता है, पर फिर भी कोशिश करते हैं एक बार सोल्व करने की। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, देखो ऐसा होता है ट्रेपेजियम। अगर मैं देखो नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक तो ये और एक ये आपकी पैरेलल साइड्स हैं। अब उसने बोला एक तो 25, एक है 10, साफ दिख रहा है कि एक बड़ी है एक छोटी है, तो मैं क्या करूंगा, बड़े वाली साइड को रख दूंगा 25 और छोटे वाली साइड को रख दूंगा 10 मीटर। ठीक हुआ, जबकि नॉन पैरेलल साइड्स मेरी दे रखे 14 एंड 13, ये ठीक हो गया। याद रखनी है इसमें कई चीजें। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो आपको एक चीज बता दूं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, जो हमें निकालना है। आंसर मेरा आएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये बात ठीक हुई। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन होता अगर मेरे को, देखो हाफ तो एज इट इज, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड से 25 और 10, देखो कितना आसान क्वेश्चन हो जाता कि अगर डायग्राम है और जो फॉर्मूला है, तो देखो मैं आपको सिंपल बात करना चाह रहा हूं कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है, पैरेलल साइड्स 25 और 10 पुट कर दो, 25 और 10 को प्लस कर दो, सम लिखा है तो कितना आ जाएगा 35। हाइट क्या लेंगे, इस केस में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें हाइट नहीं पता। अब उसके लिए देखो मैं क्या क्या करता जाऊंगा। ठीक है, आंसर आ जाता अगर मेरे को हाइट पता होती। हाइट क्या है मैं ये बता दूं कि मैंने कंसीडर कर लिया एक लाइन, ये परपेंडिकुलर डाला तो ये मैंने हाइट मानी है, ये मेरे को पता करनी है। अब इसके लिए देखो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, तो ये मेरा आंसर बनेगा, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। अच्छा एक बात और कि ये वो जो मेथड है जो मैं लेने वाला हूं, इससे आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ये पूरी गारंटी है। इसलिए प्लीज अगर आए, इसके अलावा एक और मेथड है, ठीक है, अगर मौका लगा तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। डन। तो चलिए, अगर ये 14 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 14, क्योंकि पैरेलल है ना। देखो ये 14 थी, ये मैंने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ करी है तो ये भी कितनी होगी 14। अच्छा ये 10 है तो ये इतना, यहां से लेके यहां तक ये भी कितना हो जाएगा 10। ये बताओ ये कितना रहेगा, पूरी है बच्चों 25, यहां से लेके यहां तक है 10, तो ये कितना हो जाएगा 15। बात ठीक हुई, 15 आ गई। अब अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दूं ABC, तो मैं ABC का एरिया निकालने जा रहा हूं। आई होप इतना क्लियर है। डायग्राम में मैंने क्या करा है, मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन करी है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, 14 होगी। अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, और पूरे में से ये माइनस करा दो 15 आ गई। अब ट्रायंगल की साइड क्या बनी 13, 14 और 15। ठीक है, तो आइए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में आपका A मैंने मान लिया 14, B मैंने मान लिया 13 और C मैंने मान लिया 15 मीटर। ठीक है, तो आपका S क्या निकलेगा, मैं सीधा लिख रहा हूं, मैं फॉर्मूला नहीं लिखने वाला इस बार। तो S निकलेगा 10, 20, 35, 38, 42 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 21 मीटर। ठीक है, एरिया निकाल लेते हैं, आ जाओ। तो एरिया का फॉर्मूला होता है रूट S यानी 21, S माइनस 8, 21 माइनस 14 7, S माइनस B 8, S माइनस C 6। ठीक हुआ, इसको ब्रेक कर लेते हैं।
ठीक हुआ, ये इसका ब्रेक करके आ गया। अब क्या करना है, नंबर बाहर फेंकना शुरू करें। तो देखो एक 7 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया। देखो 7 दो बार था, 3 भी दो बार था और 2 भी, और ये 4 बचा। 4 क्या होता है, 2 into 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। तो एरिया कितना आया, 84 मीटर स्क्वायर। इतना क्लियर कीजिए पहले, ठीक है। बताइए 9th क्लास, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो निकला है वो कितना आया है, 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। कुछ नहीं करना, डायग्राम में देख सकते हैं, 14 था तो 14, 10 था तो 10, तो ट्रायंगल की साइड्स बनी 14, 13 और 15। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दिया। अब क्या करूंगा मैं, फिर से निकाल रहा हूं एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मैं फॉर्मूला चेंज कर रहा हूं, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इस बार मैं निकालूंगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। जरा देखो एबीसी में बेस आपका है 15 और हाइट आपकी है h, तो क्या हो जाएगा, हाफ इनटू 15 इनटू h, और ये भी कितना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं, तो प्लीज कोशिश करो कि थोड़ा सा समझने की कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब एक बात ध्यान से सुनना कि एबीसी का एरिया मैंने 84 निकाला, एबीसी का ही मैंने ये निकाला, एक ही ट्रायंगल के 2 बार एरिया निकाल ले, लेकिन रहेगा तो सेम। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं, कि आप एक ही चीज लो, मान लो एक गिलास है, ठीक है, सोचना गिलास में पानी आ रहा है, मैंने पिघला की कटोरी बनाई, उसमें कितना पानी आएगा, जितना गिलास में था, वॉल्यूम चेंज थोड़ी ना होगा उसका। सेम ऐसे ही एक ही ट्रायंगल का 2 बार एरिया निकालना है, लेकिन है तो सेम, इसलिए मैं क्या करूंगा, इनको इक्वल रख दूंगा। तो 84 इक्वल टू हाफ इंटू 15 इंटू h। अब यहां पे देखो 15 मल्टीप्लाई ये डिवाइड में जाएगा, 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आपकी h की वैल्यू आ गई 84 इंटू 2 अपॉन में 15। ये था पूरा खेल h निकालने का। सच बताऊं तो क्वेश्चन आसान है, क्योंकि यहीं पे आंसर आ जाता, लेकिन वो h नहीं पता, तो देखो क्या क्या करना पड़ा, हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगानी पड़ी सेम ट्रायंगल का, और इक्वल करके हमारी h निकली। इसको करने के लिए मेरे को ये सारा करना पड़ा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो आपकी हाइट पुट हो जाएगी 84 इंटू 2 अपॉन 15। कटिंग कर लेते हैं, 2 से 2 कट, 5 3 जा 15, 5 7 जा ये, आंसर आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विल बी 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है 9th क्लास, ओवरऑल क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना था, फॉर्मूला ये रहा, सिंपल वैल्यू पुट हो सकती थी, लेकिन h नहीं पता था स्टार्टिंग में, तो मैंने कंस्ट्रक्शन करी, इसके पैरेलल ड्रॉ करी लाइन, तो ये 10 है तो ये 10, ये 14 है तो 14, तो ट्रायंगल की मेरे को साइड्स पता चल गई 14 13 15। तो पहले तो लगाया हीरोन्स फॉर्मूला, फिर लगाया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के 2 बार एरिया तो इक्वल कर दिया, जहां से मेरी क्या निकली है h, और उस h को मैंने फॉर्मूले में पुट करा, आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आया। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे, हैवी क्वेश्चन थे, आपको इन्हें रिवाइज करना है अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीट हुआ चैप्टर 12। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे नए चैप्टर के साथ, कौन सा होगा वो उसी दिन डिस्कस करेंगे। तब तक अपना चैप्टर कंप्लीट करो, रिवाइज करो। ठीक है 9th क्लास, तो थैंक यू।